क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चलिए बनाते हैं। इन विच क्वाड्रेंट लाई द मिड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो इंटरनली। ठीक है, कह रहा है कि ये एक देखिए यहाँ से एक ये आपका पॉइंट है, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। देखिए ए एक बी पॉइंट है, ये रहा ए है और ये रहा बी है, ये है ए है और ये बी है। ए और बी इसका कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं पहले, -5 है और ये 11 है और ये बी हो गया आपका 4 है और ये -7 है। ठीक है, लेकिन इसको डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में, 7:2 के रेशियो। तो यहाँ से मान लेते हैं ये हो गया 7 और यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, यानी इसका हम रेशियो में जो कहेंगे तो 7:2 का जो रेशियो होगा वो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमको बोला निकालने के लिए, इस पॉइंट को कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो पॉइंट है इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट बताइए हमको कौन सा पॉइंट है जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से हम निकालते हैं। ये पॉइंट हमको तो नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं P और ये हो जाएगा x और ये y। ठीक है, एक्स वाई, इसका कलर चेंज कर देते हैं, एक्स वाई हो गया। ठीक है, चलिए एक्स वाई तो दिख गया यहाँ से। अब हम ले निकालते हैं, अगर यदि ये है तो हमको ये पॉइंट निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ से हमको ये वाला पॉइंट निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है ना कि ये होता है आपका m x2 प्लस n y1 x1 y में m1 प्लस में m2, एक ये होता है और एक यहीं से हो जाता है आपका my2 प्लस n y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, यही तो होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और ये होता है आपका p = हो गया x और ये हो गया y, यही है p = xy। p = xy अगर हम इस फॉर्मूला से यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल दें तो ये आंसर निकल जाएगा कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट बताइए। तो पॉइंट यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ सबका वैल्यू पुट करते चलिए। देखिए 7 हो गया m2, तो m2 कितना हो जाएगा, m1 m2, ये होता है आपका m1, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो m यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल लेते हैं या फिर 7:2 m1 m2, तो m1 यहाँ से हो जाएगा m1 होगा इसमें m1 और ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा m × n के रेशियो में बताए थे ना, इसमें जो बताए थे आपको m और n का मान के बताए थे, ये इसको हटा दें यहाँ से, m1 को छोड़ दें, ये होता है m और ये होता है n। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका डायरेक्ट, यहाँ से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो m का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 × x2 कितना है, 4 है, प्लस n का वैल्यू कितना है, 2 × में x1 तो वैल्यू आपका -5 है, डिवाइड में m + n, ये तो हो जाएगा आपका 7 + में 2। ठीक है, और एक ये रहा m का वैल्यू कितना है इसमें, m का वैल्यू हो गया आपका 7 × में y2 का वैल्यू हो गया 7 प्लस n का वैल्यू है आपका 2 × में y1 का वैल्यू है 11, y में 7 + में 2। अब यहाँ से हो गया, अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, ये है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर x और ये y, ये इसका वैल्यू निकाल के देगा और ये वाला इसका वैल्यू निकाल के देगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x निकल के आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो y निकल के आएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, 7 × 4 = 28, यहाँ पे लिख देते हैं 7 × 4 = 28, और ये हो गया आपका 2 × 5 = 10, 10 - 10, तो -10, इसको यहाँ पे लिख देते हैं -10। ठीक है, डिवाइड में ये हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 28 प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -10, y में 9, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 y में 9, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 2, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम ऐसे करेंगे तो ये भी आ जाएगा 7 × 7 = 49, इसको इधर सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व करने पे y का वैल्यू आ जाएगा 7 × 7 = 49, तो -49 आएगा आपका जो आएगा यहाँ पर -49। ठीक है, 7 × 7
49 माइनस का माइनस, प्लस है प्लस, टू टू ये मल्टीप्लाई है, टू इलेवन जा, तो 2 11 जा कितना होता है 22। अब यहाँ पर हो गया आपका 9। फिर से सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों में घटा देते हैं, घटाएं कितना, ये हो गया, यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है, बीच में प्लस होगा, प्लस। अब दोनों को सॉल्व करें कितना का, 7 में से 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 4 में से 2 गया 2 माइनस, और ये हो गया 9, इससे से कटेगा, आंसर आएगा -3। यानी x और y का जो वैल्यू आएगा ना आपको इतना आ जाएगा, p = आएगा x और y का वैल्यू, ठीक है, p = कितना, x का होगा 2 और ये हो गया -3। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए यहां से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए, यहां पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो उसको कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे कि कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, उसको ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। जैसे कि यहां से मान लेते हैं ये रहा, यहां से लेकर यहां तक ये ए है और ये बी है। इस लाइन सेगमेंट को ना ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो 3 इक्वल पार्ट में मान लेते हैं एक यहाँ डिवाइड कर दिया और एक यहाँ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। तो इसको डिवाइड कर दिया, नहीं पता, इसको मान लेते हैं P और इसको नाम देते हैं Q। तो ये तो नहीं पता कि किस किस पॉइंट पे डिवाइड करना है, हमको यही निकालने के लिए कह रहा है कि ये बता दो कितना होगा, एक्स वाई बता दो, और ये जो तुम्हारा ये x1 और ये हो जाएगा तुम्हारा y1, ठीक है। ये हमको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि ये वाला, ये कॉमा है, ये जो है ये कॉमा है, ठीक है। तो हमको ये वाला पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है, ये पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है, और जिसमें से हमको ये वाला चीज सिर्फ दिया है, ये 7 है और ये -2 है, b का वैल्यू 1 है और ये -5 है, ठीक है, ये 1 है। तो ये सब पॉइंट बस उतना ही दिया हुआ है। अब हमको ये निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये भी 1 है। चूंकि ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीनों सेम रेशियो में ही होगा, 1:1:1 के रेशियो में होगा। अगर यदि हमको इसका पॉइंट निकालना है, ध्यान से देखो, इसका पॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 1 और रेशियो हो जाएगा 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, चूंकि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं ये 1, और कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 2, तो यानी 1:2, 1 + 1 2। अब हम इसका पॉइंट निकाल सकते हैं 1:2, ये हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा n, m और n के हेल्प से ये पॉइंट निकल जाएगा, सेम जैसे उधर निकाले थे, ठीक है। अगर हमको इसका पॉइंट निकालना होगा तो इसका पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ तक का सम 1 + 1 यहाँ टोटल और ये 1, तो यानी यहाँ का जब रेशियो निकालेंगे तो इस पॉइंट का, तो इसका आएगा 2:1, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या करना, फॉर्मूला तो पता ही है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पे क्या हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में लिखा चुके हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं m का वैल्यू कितना होता है 1 × x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 आपका ये रहा। अगर तो इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा ऐसा कर देते ना, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, इसको यहाँ पर x y ना लिख के इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर a और ये b, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ से इसको इधर पे हटा के इसको c कर देते हैं और इसको d कर देते हैं। इसको कर देते हैं x1 y1 और ये होगा x2 y2, यानी ये वाला पॉइंट x2 आपका ये रहा और ये हो गया आपका y2 ये वाला है, ठीक है। हमको ये पॉइंट निकालना है a b और c d, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे x y भी ले सकते हैं, a b c d अल्फाबेट्स में कोई भी हम लोग ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो m का वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया 1, x2 कितना है, x2 का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 हो गया, बीच में प्लस हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, n का वैल्यू कितना है 2 × x1 का वैल्यू कितना है 7 है, डिवाइड में कर देते हैं m + 1, 2 + 1 + 2 3, यानी 1 + 2। अब ये जो निकल के आएगा ना, हम इसका निकाल रहे हैं ना, तो ये b पॉइंट निकल के आएगा a और ये b, ए बी का वैल्यू निकल के आएगा डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसीलिए छोड़ दिया। अब यहाँ से जैसे b निकालते हैं, तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए। तो b के लिए तो मेरा यही अभी तो यही चलेगा ना, तो m का वैल्यू हो गया 1, m ×
y2 कितना है, तो y2 आपका -5 है, ठीक है। प्लस है n का वैल्यू 2 इंटू में y1, तो y1 कौन सा है, y1 हो गया आपका -2, ठीक है, इंटू में यहाँ 1 प्लस में 2। अब ये जो वैल्यू निकल के आएगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो b का वैल्यू होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू होगा, ठीक है। अब 1 इंटू 1 1 प्लस 2 7 जा 14 बाई में 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते कितना आएगा, -5 और ये प्लस 2 2 जा 4, तो -4 डिवाइड में 3। अब इसको सॉल्व करने कितना आएगा 15, ये हो जाएगा आपका 15 बाई में 3, और इसको जैसे सॉल्व करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -5 -4 डिवाइड में 3, ये 3 है, ये 3 है। अब इसको सॉल्व करो, 15 को इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको काट देंगे तो आएगा तुम्हारा 5, इसको सॉल्व कर देते हैं कितना आएगा, -5 -4 -9 बाई में 3, तो ये कटेगा तो आएगा आंसर -3। यानी एक आंसर आ रहा है आपका 5 और एक का आ रहा है 3, तो यानी इसका हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 और ये हो गया -3। तो ये निकल के आ गया P = हो गया A और ये B, ठीक है, ये हो गया आंसर। बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसी तरह फिर से लेके चलना है, अब Q लेके चलना है, यहाँ पे Q लिखेंगे, QCD लिख के अब ये हो जाएगा आपका M और ये हो जाएगा N, अभी ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N। अब इसका वैल्यू लग के डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके सेम ऐसा ही करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, बस वही निकालना था। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट निकाल दिया इसका कोऑर्डिनेट, अब आपको इसको निकालना है, ठीक है, उसी को निकालिए, निकल जाएगा। चलो यहाँ से नेक्स्ट है। अच्छा, लाइन कॉन्सेप्ट का कुछ है, लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या चीज़ होता है। लाइन कॉन्सेप्ट अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये अगर यदि जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका जैसे एक ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है,